बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, आज का मौजू बहुत अहम है और मौजू है उस्ताद का सियासी, समाजी, मुआशरती और मुआशी स्टेटस। उस्ताद किस मकाम पर खड़ा है, उस्ताद का काम क्या है और मुआशरती तौर पर वो कितना अहम है। मेरे आज के मौज़ूआत ये हैं। ख़वातीन व हज़रात, उस्ताद वो शख्स या वो खातून होते हैं जो लोगों को तालीम देते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों में आगाही पैदा करते हैं, बच्चों को इल्म देते हैं, बच्चों को अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाते हैं, बच्चों को मुख्तलिफ उलूम से आगाही देते हैं। लेकिन ख़वातीन व हज़रात, ख़ुद उनकी हालत क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बताना पसंद करूँगा कि उस्ताद मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ जगहों पर तालीम देते हैं। कुछ शहर में हैं, कुछ गाँव में, कुछ निचली सतह पर होते हैं, कुछ दरमियानी सतह पर और कुछ ऊपर वाली सतह पर। लेकिन मजमूई तौर पर उनकी कैफियत क्या है? दूसरी बात यह है कि कुछ उस्ताद जो हैं वो सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं और कुछ उस्ताद प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं। यहाँ भी इनकी आपस की हालत में बहुत फ़र्क है। उस्ताद किसी भी जगह हो, प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट के स्कूल में हो, उसकी अहमियत उतनी ही है। लेकिन उनकी मुआशरती और मुआशी और समाजी सूरत हाल में बड़ा फ़र्क है। जो उस्ताद गांव में पढ़ाते हैं उनकी समझ, बूझ और इल्म और उनका मामला ज़रा मुख्तलिफ होता है उन उस्तादों से जो शहरों में पढ़ाते हैं। गांव के उस्ताद अक्सर मुआशी तौर पर कमज़ोर होते हैं। शायद इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि वो अहले इल्म जो आलिम व फाजिल कहाते हैं, मुफलिस हुए तो कलमा तलक भूल जाते हैं, पूछे कोई अलिफ तो उसे बे बताते हैं, वो जो गरीब गुरबा के बच्चे पढ़ाते हैं उनकी तो उम्र भर नहीं जाती है मुफलिसी। ख़वातीन व हज़रात, एक तो ये साइड है। दूसरी साइड शहरी उस्ताद हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में जो पढ़ाते हैं उनकी कैफियत बहुत मुख्तलिफ है। एक दोस्त मुझे बता रहे थे कि मेरी क्लास में तकरीबन 75 बच्चे हैं, 75 सरकारी स्कूल में, और शाम को वो 75 बच्चे ही मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे पढ़ा लेते हैं इतने लोगों को? कहने लगे कि वो एक जब कमरे में बैठ जाते हैं और जिसको जो नहीं आता वो पूछ लेते हैं। ये तालीम है जिनकी। दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा जिन्होंने अमीर उमरा को पढ़ाना होता है, अमीर बच्चों को पढ़ाना होता है, उनकी अपने कुछ मजबूरियां हैं। वो अक्सर, मैं तमाम की बात नहीं कर रहा, अपने तालिब इल्मों से दबे दबे से रहते हैं, क्योंकि तालिब इल्म बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं और उस्ताद अव्वल तो गाड़ी होती नहीं, अगर होती है तो इंतहाई पुरानी। तो एक जो मुआशरती और ये एक मुआशी डिफरेंस है, सोशल स्टेटस का डिफरेंस है। और वहाँ पर एक और मसला होता है कि वो उस्ताद क्लास में पढ़ाते हैं और ट्यूशनें भी ढूंढते हैं कि कोई ट्यूशन मिल जाए ताकि बच्चे कुछ थोड़ा सा उनकी आमदनी में इजाफे का बायस बन जाए। ये सारी सूरत हाल है। इस सारी सूरत हाल में उस्ताद का मकाम वो नहीं रहा जो पहले होता था। उस्ताद की इज़्ज़त, उस्ताद का एहतराम शायद अब वो नहीं है, क्योंकि उस्ताद सेकेंडरी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं। वो सिर्फ बच्चों को गाइड करते हैं, बताते हैं। क्लास में उनका रवैया कुछ और होता है। लेकिन सारे लोग ऐसे नहीं होते। कुछ लोग बहुत ईमानदार और बहुत असूलों के पाबंद होते हैं, डिसिप्लिन होते हैं। वो किसी किस्म की कोई दबाव कबूल करने को तैयार नहीं होते। सही मानों में पढ़ाते हैं, सही मानों में अपनी ड्यूटी पूरी करते हैं
اور ایمانداری کے ساتھ بچوں کو علم دیتے ہیں۔ یہ دونوں کیفیات ہیں خواتین و حضرات، لیکن یقین کریں استاد کا مقام بہرحال استاد کا مقام ہے، کیونکہ اس کی دی ہوئی آگہی نسلوں کو بدلتی ہے، اس کی دی ہوئی تعلیم قوموں کو بناتی ہے۔ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، جتنے بھی شعبے کے لوگ ہیں، بینکر، وہ استاد ہی کی مرہون منت ہے۔ ہر بڑا ڈاکٹر، ہر بڑا انجینئر، ہر بڑا بیوروکریٹ یہ کسی نہ کسی استاد کے ہاتھ سے نکل کے آیا ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود معاشرے کا کمال یہ ہے کہ وہ ڈاکٹر، وہ انجینئر، وہ بیوروکریٹ، اس کی سماجی حیثیت بڑی ہوتی ہے بنسبت استاد کے سماجی حیثیت کے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ ہمارے معاشرے میں شاید استاد کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی جو کہ دوسرے شعبوں کو دی جاتی ہے، اور جو ہمارا معاشرتی خرابی ہوئی ہے وہ اسی وجہ سے ہے۔ ہم نے استادوں کو احترام دینا چھوڑ دیا، ہم نے استادوں کو عزت کرنی چھوڑ دی، ہم نے استادوں کو وہ مقام ختم کر دیا جو ہوا کرتا تھا۔ اس لیے معاشرہ ترقی نہیں کر رہا بلکہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ وہ ویلیوز جن کی کبھی اہمیت تھی، جن کی کبھی بہت زیادہ اہمیت تھی، وہ ختم ہو گئی۔ ایک زمانے میں شاگرد استاد سے پیچھے چلتے تھے، اور اب شاگرد آگے، استاد پیچھے پیچھے ہوتا ہے۔ خواتین و حضرات، یہ چھوٹی سی تصویر ہے جو میں نے اساتذہ کے حوالے سے پیش کی ہے۔ اس پر پلیز غور کریں اور اپنے رویوں کو اور بچوں کے رویوں کو درست کریں۔ شکریہ۔